हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं उपसारणिक और सहखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी सारणिक आपको दी गई है उसका हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमने कोई सारणिक लिया 147,158,369 में अवयव 6 का उपसारणिक ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा। तो हमें ये देखना है कि इस सारणिक में 6 कहाँ पर है। इस सारणिक में दूसरी पंक्ति और तृतीय स्तंभ में इसका उपसारणिक क्या होगा, क्या लिखेंगे। उपसारणिक मीन्स माइनर, तो हम यहाँ पर एम का मतलब है माइनर। एम दूसरी पंक्ति है 2, तीसरा कॉलम है 2 3 बराबर। इसके बाद हम देखेंगे कि इस 6 को 2 इस रो को बंद कर लेंगे और इस कॉलम को बंद कर लेंगे। जो अवयव बचेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे 1 7 2 8 बराबर। प्रसार करेंगे 8 एकम 8 और इस तरफ जब चिन्ह लगाते माइनस कीजिए 7 दूनी 14 बराबर -6 आया। जब 6 आया यहाँ पर तो देखेंगे हम कि तो इसका जो उपसारणिक होगा वो आपका क्या होगा -6। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि इसका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा कि आपका धनात्मक होगा। तो अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि 6 का उपसारणिक कितना होगा, तो आपने यहाँ पर बोला कि कितना होगा ये होगा 1728। आपसे अगर उसका मान पूछा जाए तब तो आपका ये मान होगा। ठीक है। इसके बाद है एक और ले लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल। सारणिक 1 4 -2 और 3 के सभी अवयवों के उपसारणिक ज्ञात करने हैं आपको। देखिए ध्यान से, सभी अवयवों के आपको उपसारणिक निकालने। तो अवयव Aij का उपसारणिक होगा Mij माइनर से प्रदर्शित करेंगे। अब हमने A11 का अवयव जो है वो क्या है 1, इसलिए M11
बराबर A11, M11 का मतलब है कि उपसारणिक का उपसारणिक कौन, M11 माइनर उपसारणिक A11 का उपसारणिक। A11 क्या होगा, यहाँ हम बंद कर लेंगे, यहाँ बंद कर लेंगे, कौन सा अवयव होगा 3, बराबर क्या लिखेंगे 3, ये इसका क्या है उपसारणिक है। इसी तरीके से A22 क्या है, A2 और 2 -2, इसी तरीके से M2 और 2, थ्री है यहाँ पे, ध्यान देना है। 2 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो M22 होगा आपका, इसको बंद कर लीजिए 1, मतलब A22 का क्या उपसारणिक बराबर 1। ये कौन सा अवयव होगा A21 -2, इसलिए M21 जो होगा वो A21 का उपसारणिक 4 और A21 बराबर 4, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम दिख नहीं रहा था आपको। A21 बराबर -2, A21 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A21 फिर से समझ लीजिए, A11 पहली पंक्ति पहला कॉलम, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, A21 दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, यहाँ 4 होना चाहिए था, तो 4 को बंद करें, यहाँ -2 आएगा, कितना आएगा -2, और यहाँ होगा आपका -2, तो M हाँ दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, इसके बाद होगा आपका 1 2, क्या होगा 1 2, A12 बराबर -2, M12 मतलब A12 का उपसारणिक बराबर 4। तो हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि जो अवयव आपको दिए गए थे, ध्यान दें, इसका हम उपसारणिक निकालें, इसका हम उपसारणिक निकालें तो सीधा इसकी जगह क्या होगा 3, 4 की जगह क्या होगा -2, 3 की जगह कितना होगा 1, -2 की जगह कितना होगा 4, तो इसका ये उपसारणिक है। अगर आपको A बराबर ये दिया है तो ये M बराबर होगा, समझ गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या पूछा था हमने, उपसारणिक, और अगर हम इसी का उपसारणिक निकालना सीख गए, एक और बता देते हैं अभी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बता देते हैं आपको कि इसका उपसारणिक क्या होगा। जैसे ध्यान दीजिए, हमने 3/3 का लिया, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 के अवयवों का हमने कहा A11 तथा A21 के उपसारणिक
ठीक है, उपसारणिक आपको निकालना है। चलिए A11 हम देखेंगे यहाँ पर A11 का उपसारणिक बराबर M11 माइनस बराबर A11 कहाँ पर ये है, तो A11 को इस वाली रो को नहीं देखना है, न इस वाली रो को देखना है, जो बचे हुए अवयव वो लिख देंगे हम A22 A23 A32 और A33 का मान हम लिख देंगे। अगर ये आंकिक होता, ठीक है, आंकिक होता तो हम ये अवयव यहाँ पे जो बचे हुए वो लिख देते, बराबर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A23 मल्टीप्लाई A32, ये हमारा क्या होगा, A11 का उपसारणिक होगा। इसी तरीके से हम A21 का उपसारणिक M21 कहाँ पर है, ये है, ये पंक्ति नहीं देखेंगे हम और ये वाले कॉलम भी नहीं देखेंगे। कौन से अवयव बचे, A12 A13 A32 A33 बराबर मल्टीप्लाई A12 मल्टीप्लाई A33 A13 A32, ये इसका उपसारणिक होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उपसारणिक निकालना सीख गए होंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं सयखंड की। उपसारणिक सीख गए, सयखंड, सयखंड कैसे निकालेंगे, देखिए हमने आपसे कहा कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम सयखंड समझाते हैं कैसे निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर एक सारणिक लिया 1 2 4 3, 2/2 का लेते हैं पहले, का सयखंड करना है, ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हमें उपसारणिक निकालना होगा। उपसारणिक ध्यान देंगे, तो जब इसका उपसारणिक निकालेंगे तो A11 का 1 होगा, A21 का 2 होगा, A21 का 4 होगा, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, A12 A12 का 2 होगा, A22 3 होगा, का M11 का M21 का उपसारणिक M12 M22। ध्यान दीजिए 1 1, ये आपका 1, ये 1 3 2 1, दूसरी पंक्ति पहला कॉलम 2 1 2, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसको बंद कर लीजिए 1, और यहाँ कितना होगा 4। अब हमें क्या करना है कि सयखंडज में हमें उसका उपसारणिक तो निकालना है, तो ये हो गया उसका क्या, उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक हो गया। उपसारणिक के बाद अब हमें क्या करना है, इसका सयखंडज निकालना है। तो सयखंडज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये ध्यान में देना है कि इसमें चिन्ह क्या आएंगे, ऋणात्मक की धनात्मक। तो ध्यान देना है आपको, हमने कहा A11, बोलो A11, तो ये आपको 1 और 1 ध्यान में रखना है। तो इसका जो चिन्ह होगा -1 की पावर 1 + 1 और मल्टीप्लाई 3, -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई 2, -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई 1,
-1 की पावर 2 + 2 × 4 बराबर। तो हमने यहाँ पर -1 आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सहखंड ज्ञात करेंगे तो सभी में -1 करना है, ये तो याद रहेगा। दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए 1 1 लिखा है, मतलब पहली पंक्ति पहले कॉलम का जो अवयव है उसमें 1 + 1, ये दूसरी पंक्ति का पहला कॉलम का अवयव है, ये पहली पंक्ति दूसरी कॉलम का अवयव है, ये दूसरी पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव है। सॉल्व करेंगे 1 और 1 2, जब किसी -1 की घात सम संख्या होती है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर आता है। 2 और 1 3 ऋणात्मक चिन्ह आएगा यहाँ पर, 2 और 1 3, यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर आपको मिलेगा 2 2 4, यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो ये जो हमने यहाँ पर प्राप्त किया है, ये हमें क्या मिला, सहखंड। क्या मिला, सहखंड मिला। हम सहखंड हमने क्या किया, ज्ञात कर लिया। चलिए हम आगे 3/3 का हम आव्यूह लेते हैं, वो सारणिक लेते हैं और उसमें हम सहखंड ज्ञात करेंगे। 3/3 का आव्यूह। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक सारणिक लीजिए, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 के हमें सहखंड ज्ञात करने हैं। तो देखिए सहखंड कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A11 का उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है, A11 का उपसारणिक। तो A11 का उपसारणिक कितना होगा, M11। इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे, क्या आएगा, A22 A23 A32 A33। अब A11 का उपसारणिक ये होगा, लेकिन इसी का क्या होगा, सहखंड A11। कैपिटल से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया। A11 बराबर -1 की पावर क्या होगा, 1 + 1, और यही लिख देंगे A22 A23 A32 A33। ये हो गया इसका सहखंड। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपको -1 की पावर 1 + 1 A22 गुणे A33 माइनस A23 A32। तो -1 की पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और हमें A22 A33 माइनस A23 A32 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम A11 का निकाला, किसका निकाला, A11 का। अब हम A12 का निकालेंगे इस तरीके से, ये बंद कर लेंगे और ये बंद कर लेंगे, बचे हुए अवयव को हम लिख देंगे। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, A21 का उपसारणिक M21 बराबर M21, ध्यान से देखिए M21, हाँ नहीं 1 2 कर लीजिए, 1 और 2, तो ये आपका 1 और ये 2। तो देखिए ये
बंद करना है, दूसरा कॉलम बंद करना है, पहली रो। ये बचे आपके 4 अवयव, लिख देंगे A21, A31, A23 और A33। लेकिन इसका सह खंड क्या होगा? -1 की पावर, ये 1 और 2 लिखा तो 1 + 2, बाकी यही रखना है A21, A23, A31, A33। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये इसका क्या होगा? सह खंडज होगा। इसका क्या होगा? ये सह खंडज होगा। तो माइनस चिन्ह होगा, A21 A33 माइनस A31 इंटू A23। ये आपका दूसरी पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का सहखंडज होगा। इसी तरीके से हम सभी के सहखंडज निकाल सकते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इस तरीके से हम डायरेक्टली अगर हमें सहखंडज प्राप्त करना है तो हम सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि कोई भी सारणिक जैसे आपको दिया है, तो जैसे कोई सारणिक आपको 3x3 की जो सारणिक दी गई है, इस तरीके से यहाँ पे अवयव लिखे होंगे, तो उसका सहखंड कितना होगा? आपको क्या करना है, वहाँ पर इस तरीके से हम बना लेंगे और ऐसे कोष्टक लगा लेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस के बाद प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ध्यान रहे यहाँ पर कोई संख्याएं हम लिख रहे हैं 1 2 3 3 2 2 1 4 3। इसका हमें सहखंड निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे? इसका सहखंड निकालने के लिए हम इस अवयव का सहखंड निकालने के लिए A11 का हम पहले उपसारणिक निकालते थे 2 4 2 3। ठीक है, फिर इसको हम सॉल्व करते, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 बराबर -2 इसका मान आता था। इसका उपसारणिक हुआ, लेकिन सहखंड निकालते थे तब हम क्या करते, A11 बराबर -1 की पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई -2 अर्थात -2, क्योंकि ये क्या है, समघात है, -2 ही आता था। तो हम इसका डायरेक्टली सहखंड निकालने से हम इस तरीके से हम बना लेंगे, और इस अवयव में क्या आएगा इसको हमने यहाँ पर बंद किया इस तरीके से। A11 का जब हमें निकालना है तो हम इसको क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे, और इसको भी बंद कर लेंगे। कौन से अवयव दिख रहे हैं आपको? कौन से अवयव दिख रहे हैं? 2 2 4 3। अब हमें क्या करना है, 2 2 4 3 दिख रहा है, तो 3 का गुणा 2 में करना है और 4 का गुणा 2 में करना है, माइनस लगा के लिखना है। तो 3 दूनी 6 माइनस 4 दूनी 8। इसमें आइए इसको बंद कर लीजिए, 3 त्रिका 9 -2। इस पे आइए, 4 × 12 -2। इस पर आइए, 3 दूनी 6 -12। इस पर ये बंद कर लीजिए, 3 एकम 3 3 -3। इस पर ये बंद कर लीजिए, 4 एकम 4 2 एकम 2। चलिए इस पर ये बंद कर लीजिए, 2 दूनी 4 -6 2 एकम 2 -9 और इस वाले को 2 एकम 2 6।
अब हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। 6 में से 8 में से 6 चले गए, 6 में से 8 गए तो -2 बचा, माइनस का ये प्लस तो माइनस 12 माइनस के और ये प्लस तो 6, माइनस के 2, 9 में से 2 के 7, माइनस के 7 0, और 9 में से 2 चले जाएंगे, माइनस के 2 में से 9, माइनस के 7 और प्लस के क्या हो जाएगा 7, माइनस की चिन्ह बाहर से आ रहा है। अब 12 में से 2 गए 10, 4 में से 2 गए 2, लेकिन माइनस का चिन्ह बाहर से आ रहा है, और माइनस का 4। ये इसका क्या होगा, ये जो हमने अभी आपको दिया था इसका ये क्या होगा, सहखंड होगा। क्या होगा, सहखंड होगा। तो ये हमने जो आपको बताया ये शॉर्ट ट्रिक है, इससे हम उसका डायरेक्टली सहखंड निकाल सकते हैं। तो इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में